जब हम पैदा होते हैं तो हमारे हमारे पास जो है केवल एक बॉडी होती है, राइट। एक समझ लो, एक तरीके से समझ लो हार्डवेयर, राइट। और इस हार्डवेयर को, इस बॉडी को कैसे चलाना है, उसके उस टाइम पे हमारे पास जो है कुछ भी नहीं होता है कि इसको कैसे चलाएंगे, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता हमारे पास। सॉफ्टवेयर होता भी है तो एक तरीके से ये समझ लो कि एक छोटा सा पार्ट, सबकॉन्शियस लेवल का, सबकॉन्शियस माइंड का एक छोटा सा पार्ट हमारे पास होता है। जैसे कि हम अगर वो लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, तो उसमें एक सी ड्राइव होता है, और सी ड्राइव में एक छोटा सा जो है उसमें विंडो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया जाता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम केवल हमारे हमारे जो 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 जरूरती चीजें हैं, जो जो ऑटोमेटेड चीजें हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, हम जो है हमारा जो है लीवर कैसे काम करते हैं, हमारा फेफड़ा कैसे काम करते हैं, लंग्स, किडनीज, ये सारे के सारे जो फंक्शन, जो ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं, ये कैसे चलते हैं, ये केवल उस सबकॉन्शियस माइंड के एक छोटे से पार्ट से चलते हैं। और बाकी सारा का सारा जो हिस्सा, जो मैंने 80 बिलियंस न्यूरॉन्स टू 100 बिलियंस न्यूरॉन बताया, ये सारे ब्लैंक होते हैं, राइट। हमारे पास जो है कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होता कि हम कैसे बिहेव करेंगे, हम लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हम अपने आप से क्या बोलेंगे, हम जो है दुनिया में कैसे अपनी लाइफ को जिएंगे, इस टाइप का हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता है, राइट। धीरे धीरे क्या होता है कि इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना शुरू करते हैं हम। और इस सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप करते हैं तो हमारे आसपास कुछ ना कुछ चलता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट चलती रहती है, राइट। वो इवेंट को जो है, उस इवेंट को हम किस तरीके से लेते हैं, हम अपने 5 सेंस के जरिए उस इवेंट को परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, राइट। ये 5 सेंस क्या होते हैं? कुछ चीजों को हम देख के समझते हैं, उसके बाद सुन के, राइट, उसके बाद फील करके, स्मेल और टेस्ट, राइट। सी, हियर, फील, स्मेल और टेस्ट, इसको बोला था सी को जैसे विजुअल सेंस, हियर को ऑडिटरी सेंस, फील को काइनेस्थेटिक सेंस, स्मेल को ऑल्फैक्टरी एंड टेस्ट को गस्टेटरी सेंस। इन 5 सेंस के जरिए हम चीजों को रिसीव करते हैं, राइट। और जो इवेंट, जो भी चीज हमने रिसीव करी, जो भी चीज हमने बाहर से रिसीव करी, उसमें जो है, जो बाहर कुछ भी होता है, दुनिया में कोई भी इवेंट होती है, उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है। हम फिर अपने हिसाब से इसको अपना मीनिंग देते हैं, और अपना मीनिंग देके इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेव करते रहते हैं, राइट। और यहीं से हमारी प्रोग्रामिंग होती है, यहीं से हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल होने शुरू होते हैं, और इसी के लेवल पे हम अपने आगे की पूरी लाइफ जीते हैं, राइट। और एक बैड न्यूज ये है कि हम जो है, आदमी जो है, इंसान जब पैदा होता है तो 8 साल तक, 8 साल की एज तक उसका ये सॉफ्टवेयर जो है डेवलप हो जाता है। 8 साल की एज तक जो है एक बच्चा अपने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। वो अपने आसपास के लोगों को देखता है, मम्मी पापा को देखता है, टीचर्स को, पेरेंट्स को, जो भी उसके आसपास के लोग हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो क्या करते हैं, कैसी चीजों पे कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारे के सारे बिहेवियर, सारे के सारे पैटर्न, सब कुछ ये बाहर से सीखता है, राइट। और बैड न्यूज मैंने यहाँ पे इसलिए कहा कि अपनी लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वो था, मतलब जो सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर से हमने अपनी लाइफ को चलाना था, उस सॉफ्टवेयर को हमने उस टाइम पे इंस्टॉल किया है जिस टाइम पर हम अपने अपने जो है उसमें नहीं थे, अपने कॉन्शियस में नहीं थे, अपने कंट्रोल में नहीं थे। 8 साल तक बच्चा अपने कंट्रोल में नहीं होता, और ये वही टाइम होता है जिस टाइम पे वो सारे के सारा ये सॉफ्टवेयर उसके माइंड में डेवलप हो रहा होता है, राइट। अब आप सोचिए कि अगर अगर हमने जो है 1980 या 1970, जो भी हमारी एज है, जो भी वो है, उस टाइम के हिसाब से हमने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है, और अगर हम उसी आउटडेटेड सॉफ्टवेयर से आज की डेट में अपनी लाइफ को चलाए, तो बताइए क्या होगा? क्या ये जो है, क्या हम अपनी लाइफ को उस तरीके से चला पाएंगे जिस तरह से लाइफ को जीना चाहिए इस आउटडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ, राइट। और वो भी तब जब आप अपने कंट्रोल में नहीं थे, ये आपको किसी और ने दिया है, आपको किसी और ने थोपा है ये चीज। आपको बचपन में जो है आपके टीचर ने बोल दिया कि यू आर डफर, आपके पेरेंट्स ने कभी बोल दिया कि यार तुम बेवकूफ हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, राइट।
और उसी उसी चीज को लेके अगर हम जिंदगी में उसको सच मानते रहे, उस चीज को ना बदले, उस बिलीव को ना बदले, तो बताओ हमारी लाइफ क्या होगी। राइट। तो आप लोग खुद सोचिए कि अगर हम जो है उस सॉफ्टवेयर के साथ जो है अभी भी अपनी लाइफ जिएंगे, जो कि हमें दूसरों ने दिया है, दूसरों ने हमारे बारे में बोला कि हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ये देखो कि 4 साल, 3-4 साल तक की उम्र तक जो है बच्चा सिर्फ जो है लोग उसको प्यार करते हैं। राइट। हर कोई जो भी आएगा, माँ बाप आसपास के जो भी लोग आएंगे, सिर्फ उसको प्यार करते हैं। और 3-4 साल तक बच्चे को ये लगता है कि अब मतलब लाइफ ऐसी चलती है, लाइफ में केवल प्यार ही प्यार मिलता है बस। उसके बाद जब बच्चा जो है थोड़ा बड़ा होने लग जाता है, स्कूल जाने लग जाता है, उसको पढ़ना लिखना शुरू कराते हैं, उसके बाद हम उसको जज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम उसको बताना शुरू कर देते हैं कि तुम जो है अच्छा लिखते नहीं हो, तुम अच्छा पढ़ते नहीं हो, तुम जो है ये हो, तुम इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम अच्छा बोलते नहीं हो। राइट। हम ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं। और यहीं से यही चीजें जो है वो आगे चल के इसी के बेस पे वो अपनी एक पर्सनैलिटी, अपनी जो है पर्सनैलिटी इसी के बेस पे बना देता है। बचपन में उसको बोला गया कि तुम ये नहीं कर सकते, तो उसने जिंदगी भर के लिए मान लिया। राइट। पर्सनैलिटी का मतलब होता है पर्सनल रियलिटी। असल में उसकी जो अपनी रियलिटी बना दी है उसने, जबकि वो रियलिटी उसको किसी और ने दी है। किसी और ने हमें बताया कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। राइट। तो एनएलपी में हम क्या करेंगे कि हम आज की डेट में हम अपने आप को, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करके अपनी पर्सनैलिटी, अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। जो बिलीफ हमने अपने बारे में बनाए हैं, जो बिलीफ हमें लोगों ने दिए हैं, अगर वो एम्पावरिंग बिलीव है फिर तो उनको रहने देंगे। अगर वो डिसएम्पावरिंग बिलीव है तो उनको हम क्या करेंगे, हम उनको चेंज करेंगे। राइट। तो कितने लोग मानते हैं कि डिसएम्पावरिंग बिलीव को, जो बिलीव आपको डिसएम्पावर करते हैं, उनको चेंज करने की जरूरत है। यस और नो? प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स। यस। राइट। एम्पावरिंग बिलीव को बनाने की, एम्पावरिंग बिलीव को डेवलप करने की, और डिसएम्पावरिंग बिलीव जो लोगों ने हमें दे रखा है, चाहे चाहे हमारे पेरेंट्स ने क्यों ना बोला हो कभी, चाहे हमारे टीचर ने क्यों ना बोला हो कभी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। राइट। एक टाइम पे एक बच्चे से 2 और 2 4 नहीं बोल पाया हो बचपन में, और किसी ने बोल दिया, पेरेंट्स ने, टीचर ने या गार्जियन ने, किसी ने भी, कह रहे तुम मैथ में जो है कमजोर हो। ये बात जो है उस बच्चे के किसी न्यूरॉन्स ने उसको गहराई से पकड़ लिया। अब वो जब भी जो है मैथ की बुक निकालता है या जब भी मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो उसको वो बात याद आ जाती है, और वो जिंदगी भर ये मानने लग जाता है कि मैथ में कमजोर हूं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। राइट। जबकि ऐसा तो नहीं था ना। एक टाइम पे अगर किसी से कुछ कोई काम नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि वो लाइफ टाइम में फेलियर होगा। राइट।